हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपकी स्टडी भी प्रॉपर चलती रहे। लास्ट टाइम हम लोगों ने वैल्यूएशन गुडविल के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने कल 5 मेथड सीखे थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एडजस्टेड एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रेजेंटिंग 5 ईयर विच वर्ड एज फॉलोज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ तो आपको ये पता है कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, गुडविल पर। तो आपकी मेंटेलिटी सेट है कि हमें गुडविल वैल्यूएट करनी है। बट हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम के बिहाफ पर। एग्जाम में हर टॉपिक आता है, तो सबसे पहला काम आपका ये है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ये देखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, चलिए। तो उसने बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। I mean, आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली चीज, अगर आप गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेथड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये पता चल गया कि हमको गुडविल फाइंड आउट करनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है, और एवरेज है प्रेजेंटिंग 5 ईयर। बस ये 3 चीजों से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? ईयर्स की इंफॉर्मेशन है। 14-15 में हमने अर्न किए 15 लाख। 15-16 में हमने लॉस ईयर किया 4 लाख। बिल्कुल ठीक, लॉस। अगर किसी डिजिट के आगे माइनस लगा हो, सॉरी ब्रैकेट लगा हो, वो हमारा लॉस का इंडिकेशन होता है, वो लॉस को इंडिकेट करता है। 16-17 में 20 लाख का प्रॉफिट, 17-18 में 15 लाख का प्रॉफिट, 18-19 में 14 लाख का प्रॉफिट। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उसने बोला था एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करना है, तो हमें याद होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल P&L डिवाइड बाय नंबर ऑफ P&L ईयर। सेकेंड फॉर्मूला होता है गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल P&L डिवाइड बाय नंबर ऑफ P&L ईयर। ध्यान रखिए फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब टोटल P&L मींस जितने भी साल का आपको, जितने भी ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन है उसे आप ऐड कर लीजिए। प्रॉफिट हो तो ऐड, लॉस हो तो माइनस। चलिए 15 लाख पहले साल का प्रॉफिट मैंने ऐड कर लिया। नेक्स्ट ईयर का 4 लाख लॉस है, मैंने माइनस कर लिया। 20 लाख, 15 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 14 लाख। आप 15 लाख और 20 लाख कितने होते हैं? 35। 35 और 15 कितने होते हैं? 50 लाख और 14 64 लाख में से आप 4 लाख माइनस कर देंगे, आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 60 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ P&L ईयर। कितने ईयर की इंफॉर्मेशन है ये? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 ईयर की इंफॉर्मेशन है। आप 5 से डिवाइड लगा देंगे, 12 5 जा 60, तो ये आपका 12 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? ठीक है। अगला फॉर्मूला होता है गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स। अब एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? आपने निकाला है यहाँ पर 12 लाख, तो 12 लाख मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स। ये फॉर्मूला था। परचेज ईयर इंडेक्स आपको हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ये ध्यान रखें। ठीक, तो बेसिकली पूरे क्वेश्चन को अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो 12 3 जा 36।
कोशिश ये किया करें, आप जो भी फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं उस फॉर्मूले के आंसर को एक ब्लॉक में बंद कर दें, ताकि एग्जामिनर को कंफर्टेबल हो कॉपी करेक्शन करने में और आपको मार्क्स अच्छे मिले। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर वही चीज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में की थी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया हमको परचेज ईयर इंडेक्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग करना है। ऑन द लास्ट 3 ईयर, हमको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। द प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल का डबल। तो पहले साल का था 1 लाख, 1 लाख का डबल होता है 2 लाख। क्लियर? और थर्ड ईयर की अगर बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Second year profit twice of the profit of the first year, and the third year profit was 1.5 time of the profit of second year. Second year के प्रॉफिट का 1.5 गुना। तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू 3 लाख। अगर अब मैं बात कहूं आपसे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, 2 प्लस 1 3 लाख, 3 लाख 3 लाख 6 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 ईयर थे, इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब बात कर लेते हैं गुडविल की। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, परचेज ईयर इंडेक्स कितना है? 1.5, 1.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन सॉल्व करके फिर वो इतना आएगा, तो बेटर सेट आप इसको ऐसे लिख दें, इसका मल्टीप्लाई कर लें। गुडविल आ गई आपकी 3 लाख। सिंपल। इस पूरे चैप्टर में हर क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। टाइम इज टू इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन। अगर आपने एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दिया तो आप एग्जाम हॉल में क्या करेंगे? इसलिए टाइम का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को मेजर करना, प्रॉपर फॉर्मे लगाना, फॉर्मेशन, फॉर्मूलाज यूज करना, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको बहुत बता रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करिए, वेटेज एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करिए। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में टेबल थी। जब तक आप वो फॉर्मूले नहीं याद करेंगे
तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। ईयर, पी एंड एल, वेट, प्रोडक्ट। ईयर है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट ईयर का है 1 लाख, 1,50,000, 70 एंड 1,25,000। 1 लाख, 1,50,000, 70। कोशिश ये करिएगा कि आपका डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 1000, 100 लाइक दैट। इससे भी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करना है, बट वेट दिया ही नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है तो आप, और वेट नहीं दिए हैं तो आप जैसे जैसे प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग वेट लगा दीजिए। सबसे ज्यादा 1, उसके बाद 2, 3, 4, ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 लाख, 1,50,000 का 1 से, 1,50,000, 70 का 4 से, 2,80,000, 1,25,000 का 2 लाख से, ये हो गया। ठीक, चलिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इज 3 लाख और 1,50,000 कितना होता है? 4,50,000। अच्छा, आप लोगों को कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत से बच्चे कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कैलकुलेटर यूज ना करें, कोशिश करें कैलकुलेशन करने की। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जरूर होगा, मैं मानता हूं उस चीज को, बट यू नो ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप अगर धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे तो वो सीख जाएंगे आप लोग। मैं भी कर रहा हूँ। 3 लाख और 1,50,000 कितना होता है? 4,50,000। अब ये 2,80,000 है ना, तो इस 80 को फ्रैक्शन को हटा दो। 3 लाख, 1,50,000, 4,50,000, 4,50,000 और 2 लाख कितना होता है? कितना होता है बताइए? 3 लाख, 4,50,000, 6,50,000, लिख लीजिए 6,50,000। 2 लाख और ऐड कर लेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 8,50,000। ये 50 और ऐड कर लेंगे, 9,80,000 हो जाएगा टोटल। ये रहा 9,80,000। ठीक, सिग्मा डब्ल्यू 3 + 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10। तो आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। वेटेज एवरेज प्रॉफिट आया आपका 98,000। गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स। मुझे फॉर्मूले लर्न है इसलिए मैं इतना इजीली कर पा रहा हूं। अगर आपको भी लर्न है तो आप भी बहुत इजीली कर सकते हैं। 98,000 मल्टीप्लाई परचेज ईयर इंडेक्स कितना है? 1.5। अगर आपको परचेज ईयर इंडेक्स नहीं गिवन है तो ये ध्यान रखिएगा, जितने ईयर की इंफॉर्मेशन है उसी को आप परचेज ईयर इंडेक्स मान लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में डालिएगा आपका कितना आंसर आया इसका। ठीक, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपके पास 4 इयर्स की इंफॉर्मेशन है, आपको एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल को फाइंड आउट करना है। ठीक, परचेज इंडेक्स आपके पास नहीं है तो आपको पता है क्या करना है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। अगर आपके पास परचेज ईयर इंडेक्स नहीं है तो जितने क्वेश्चन की आप क्वेश्चन में जितने ईयर का आपको P&L दे रखा है वही आपका परचेज ईयर इंडेक्स है। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका आंसर मुझे डालेंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के फॉर्मूलेज और बाकी के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।